नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। 7 दिनों बाद आखिरकार खूंखार अपराधी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है। जी हां, आज सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। क्या हुआ था, पहले हम आपको ये बता देते हैं। 7 दिन पहले विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। उसके बाद तब से ही वो फरार हो गया था, जिसके बाद लगातार उसकी तलाश जारी थी, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। पहले खबर आई थी कि उसे फरीदाबाद में देखा गया है, उसके बाद वो हरियाणा होते हुए आज मध्य प्रदेश पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ क्या था, किस तरह से वो गिरफ्तार किया गया है, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कंट्रोवर्सी क्या है इस पर, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है मंदिर के, वो ये कहते हैं कि हमने इसे पकड़ा था और पुलिस कह रही है कि हमने इसे गिरफ्तार किया था। तो आखिर सच क्या है, क्या हुआ था, इसकी डिटेल जानते हैं। हुआ क्या था कि सुबह 8 बजे के करीब विकास दुबे महाकाल मंदिर जाता है, 250 रुपए की पर्ची कटवाता है और मंदिर में दर्शन करता है। उसके बाद जब वो दर्शन करके वापस आता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा देते हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने उसे गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तार कैसे किया है, सबसे पहले तो यह जान ले कि जो शख्स फरार है वो अपने नाम से ही पर्ची कटवा रहा है और खुद आके अपना नाम भी बता रहा है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये अब हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से विकास दुबे आराम से, उसके आसपास मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप देख सकते हैं कोई पुलिस वाला नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ चल रहे हैं और बहुत आराम से चलता हुआ आ रहा है। और आकर, और आप ये तस्वीर देखिए जिसमें एक सोफे पे बड़े आराम से बैठा हुआ है, जैसे कि वो खुद को चाहता था कि मैं अब सरेंडर करूं और पुलिस आकर मुझे पकड़ ले। लेकिन पुलिस अलग थ्योरी बता रही है। पुलिस कह रही है कि हमने इसे गिरफ्तार किया है। अब इस बात पर भी नजर डालते हैं, उस पर थोड़ा नजर आगे डालेंगे पुलिस ने क्या कहा है। आप पहले इस बात पर गौर करिए कि विकास दुबे इतना खतरनाक अपराधी था, ये सवाल सबसे पहले से ही, पहले दिन से उठता आ रहा है कि आखिर जो लोग सत्ता में थे, ऐसा नहीं कि बीजेपी से पहले जो लोग सत्ता में थे, सपा बसपा, उसके हर सत्ताधारी पार्टी से कांटेक्ट होते थे। जो भी शासन करता था यूपी में, वो विकास दुबे उसके साथ होता था। वो ये सपा में भी हुआ, बसपा में भी हुआ और अब बीजेपी के हाल में भी यही हाल रहा है। तो सबसे पहले सरकारों पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर उसको इतना बड़ा अपराधी बनने क्यों दिया। दूसरी बात, पुलिस की कार्रवाई पर शुरू से ही एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था और वो अभी तक जारी है। कैसे? पहली बात तो ये कि जब विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को मारा, वो 2 दिन तक कानपुर में ही रहा। 2 दिन तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई, जबकि ये कहा जा रहा था कि योगी जी ने खूंखार एक खतरनाक रूप धारण कर लिया, अब छोड़ेंगे नहीं योगी जी ने उसको मारने का हुक्म दे दिया, गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। लेकिन वो 2 दिन कानपुर में रहता है और उसे कोई पकड़ नहीं पाता। 2 दिन के बाद वो फरीदाबाद में देखा जाता है, जहां पर हरियाणा यानी कि बीजेपी शासित राज्य, पहला यूपी, दूसरा हरियाणा बीजेपी शासित राज्य, वो वहां से आराम से जाता है, ओयो रूम लेता है और उसमें रुकता है और जब पुलिस आती है तो वहां से चला जाता है। अब गौर करिए कि पहले ये बात क्लियर हो चुकी है कि पुलिस ने, जब ये इनकाउंटर होना था, पुलिस रेड करने गई थी कानपुर देहात में, तब पुलिस ने ही मुखबरी करी थी। उन 2 लोगों को, विनय तिवारी को अरेस्ट भी कर लिया गया है, जिन लोगों ने इसकी मुखबरी करी थी। पहले तो विभीषण पुलिस में खुद मौजूद थे और दूसरी बार फिर फरीदाबाद में भी यही हुआ कि विकास दुबे को पहले ही पता लग गया था कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस पे सवाल अभी भी बरकरार है कि पुलिस विकास दुबे का साथ दे रही थी। जहां एक तरफ पुलिस उसे पकड़ रही थी तो दूसरे कुछ लोग ऐसे मौजूद थे उन्हीं के बीच जो विकास दुबे को बचा रहे थे। उसके बाद वो हरियाणा से मध्य प्रदेश चला जाता है, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी शासित राज्य है। अब वहां जाकर वो करता क्या है, वहां जाकर वो बड़े आराम से मंदिर की पर्ची कटवाता है और मंदिर में दर्शन करता है और खुद को सरेंडर कर देता है। और एक बात और गौर करिए, वो यहाँ पर आपको ये भी दिखा रहा है कि वीडियो में बोल रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। वो ये तब बोलता है जब मीडिया कर्मी वहां जाते हैं। वो जानबूझकर ये बताना चाह रहा था कि देखो मैं अपनी मर्जी से पुलिस के साथ जा रहा हूँ। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि पुलिस को अभी भी वो अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, जिसका सबूत ये है कि अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि 2 वकीलों को गिरफ्तार किया गया है। तो विकास दुबे ने एक पूरी तरह से इस कहानी को लिखा था। वो चाहता था सरेंडर करना। इस बात का सबूत ये है कि 2 वकील अरेस्ट हुए हैं जो उज्जैन जा रहे थे निजी वाहनों से।
यानी कि वो विकास दुबे के टच में थे और वो कोर्ट जाकर सरेंडर करना चाहते थे। वो खुद, आप इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि वो खुद आराम से चलता हुआ आ रहा है, यानी कि विकास दुबे चाहता था कि वो सरेंडर हो जाए और इनकाउंटर से बच जाए। तो ये पूरी कहानी थी। अब आते हैं पुलिस के रोल में। पुलिस ये क्यों कह रही है कि हमने उसको गिरफ्तार किया है? क्योंकि पुलिस इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है कि जो इस खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी तारीफ होगी। तो पुलिस इस बात का क्रेडिट लेना चाह रही है कि उन्होंने विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। अब हमें इस बात से आपत्ति क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को सोचेंगे कि आपको पुलिस से आपत्ति क्यों है, आप इस बात को, सवाल को क्यों उठा रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। हम इसीलिए इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि विकास दुबे अपने सबूत इकट्ठे करते जा रहा है। जब पुलिस अपनी थ्योरी जाकर कोर्ट में देगी और विकास दुबे अपनी प्रेजेंट करेगा तो दोनों अलग अलग होंगी। और विकास दुबे ने सारे एविडेंस बना लिए हैं, उसने वीडियो बनवाई है, वो बाकायदा चलता हुआ आराम से आ रहा है, उसने मंदिर की पर्ची कटवाई, उसने दर्शन करे, उसने अपना नाम पब्लिकली बताया। तो विकास दुबे ने एविडेंस तैयार कर लिए कि जी देखो मैं तो सरेंडर कर रहा था। अब पुलिस आएगी कि हमने गिरफ्तार किया, पुलिस अपनी थ्योरी बताएगी जो कि अलग निकलेगी और जो कि गलत ही निकलेगी क्योंकि वीडियो में एविडेंस जो है वो साफ दिखा रहा है विकास दुबे के साथ है। अब यहाँ पुलिस जो एक प्रॉब्लम कर रही है वो यही कर रही है कि इस केस को और उलझा रही है। जब कोर्ट में केस जाएगा तो इस बात पे डिबेट लंबी चलेगी और काफ़ी टाइम तक शायद चलती रहे कि ये क्या हुआ था, अरेस्ट हुआ या सरेंडर किया। अब इसमें नुकसान क्या होगा? इसमें नुकसान ये होगा कि जो लोग विकास दुबे के साथ मौजूद हैं, जिसमें में शामिल थे, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, कई नेताओं का नाम भी आया है, उन तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। उससे बेहतर है कि पुलिस जो सच है वो बताए और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे। और उन लोगों का नाम भी सामने आना चाहिए जो लोग विकास दुबे के साथ शामिल थे या उससे मिलते थे और उससे कांटेक्ट में रहते थे। इसीलिए हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि पुलिस को सच बताना चाहिए कि विकास दुबे ने सरेंडर किया है या नहीं। पुलिस ना कि इस बात का क्रेडिट ले कि हमने उसे अरेस्ट किया है। उससे बेहतर है पुलिस इस काम को करे कि विकास दुबे को जितनी जल्दी सजा हो सके उतनी जल्दी सजा दिलवाए। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पुलिस से भी कि आप सच बताएं और विकास दुबे को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।